हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन का बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। हमें कुछ दिनों के अंदर या कुछ वीक्स कह सकते हैं, एक हमें काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन जब से अपना ऑल टाइम हाई लगाया है तब से ये बिल्कुल गिरे जा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कहाँ तक गिर सकता है, कब से ऊपर जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। ये है हमारा एक तो बेसिकली ये चार्ट क्या इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन का या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप कितना है। आप लोग देखोगे तो इसका इसका चार्ट और बिटकॉइन का चार्ट आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। ये देख सकते हो, ऑलमोस्ट इसका चार्ट सेम दिखता है, मतलब इसकी एनालिसिस उस पर भी काम करती है। ओवरऑल ये क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप दिखाता है जो कि अभी है 2.78 ट्रिलियन डॉलर का। 2.78 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप अभी क्रिप्टो करेंसीज का है। इसने हाई लगाया था 3.69 ट्रिलियन डॉलर्स का, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। और इसकी एनालिसिस कुछ इस प्रकार है कि ये हमारा बिल्कुल अप ट्रेंड में था एक तरीके से। जब बिटकॉइन बिल्कुल फॉल्स है, जब बिटकॉइन 35,000 तक गिर चुका था, तो यहाँ से जो इसने राइज करना शुरू किया था, तो ये एक अप ट्रेंड का पैटर्न बनाते गया था और लास्ट टाइम इसने अपना रिसेंट जो हाई है इसे भी ब्रेक कर दिया। तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता ही है जब किसी भी अप ट्रेंड का या कोई भी ट्रेंड का, कि वो हायर हाई और हायर लो बना के मूव करता है, तभी इसे एक नेचुरल अप ट्रेंड माना जाता है। अगर कोई भी ट्रेंड अगर बिल्कुल सीधा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो इस उसे एक नेचुरल नहीं माना जाता है, वो कभी भी फॉल कर सकता है। तो ये जो पुल बैक अभी बिटकॉइन में आ रहा है, ये बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल सही है। बिटकॉइन के लिए ये होना भी चाहिए और ये कभी ना कभी होना भी था। ठीक है। तो मेरे एनालिसिस के दौरान यहाँ पे तो बिटकॉइन काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद इसने रिसेंट में ही यहाँ पे एक हफ्ते पहले यहाँ पे बिटकॉइन ने ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट हमारा हुआ था 24 फेब को। और 24 फेब को इसने जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल ये होना भी चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन अभी एक तरीके से हायर लो बना रहा है वीक के टाइम फ्रेम में। ये हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और ये वापस हायर लो। अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट में और बिटकॉइन का चार्ट समझते हैं। बिटकॉइन में भी हमें बिल्कुल सेम चीज़ दिखने को मिल रही है। जब मार्केट यहाँ पे था, जब मार्केट यहाँ कहीं कंसोलिडेट कर रहा था, तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बिटकॉइन एक नीचे हमारा लो लगाएगा, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है। तो बिटकॉइन में भी वही सीन है, मार्केट हायर हाई और हायर लो बना के वापस हायर हाई और वापस ये हायर लो की प्रिपरेशन कर रहा है। और ये चीज़ क्यों सही है मैं आपको वो बताता हूँ। पहली बात तो, जो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट देखते हैं, जो कि हमने वो टोटल वाले चार्ट में भी बनाया था, वो यहाँ पे भी है कि बिटकॉइन का ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट का डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है और इस सपोर्ट पे काफ़ी लोग पैनिक सेल करेंगे। और मैंने ये कॉन्सेप्ट आप पहले ही बता चुका है, बायर्स इक्वल टू सेलर्स होता है, और जितने क्वांटिटी मार्केट में सेल होंगे वो सारी क्वांटिटीज वापस इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे या बिग प्लेयर्स बाय करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमें। और ये जो हमारा रिसेंट कैंडल बना था 2 दिन पहले, ये भी बिल्कुल बड़ा सा डोजी था। ये अकेला ही मेरे हिसाब से 9% का, 9 नहीं, 8% का, 8.5% का ये कैंडल था, जो कि हमारा एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। तो लेवल्स की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि बिटकॉइन का ये हमारा पहला सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो चुका है, और ये नेक्स्ट सपोर्ट हमारा इधर है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वीक के टाइम फ्रेम में आप देख लो, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट है। तो अक्सर जब भी हमारा अप ट्रेंड आता है, तो अक्सर वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉटम तक आ जाए या जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ तक आ जाए। कभी कभी ये बीच से भी घूम जाता है, अगर हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वैसा शो हो तो मेरे हिसाब से अगर प्राइस जो यहाँ पे है, इसने यहाँ पे एक डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है, मेरे हिसाब से ये जो कैंडल का इम्पैक्ट है, जो ये हमारा हैमर बना है यहाँ पे, उसके इम्पैक्ट के कारण ये हमारा न्यू ग्रीन कैंडल भी बना है। और मेरे हिसाब से मार्केट को हल्का सा ऊपर जाना चाहिए। अगले 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन तक मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसे ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट एक हल्का सा पुल बैक लेगा। यहाँ से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस लेवल पे आके रेस्ट करे
और अगर यहाँ पे रेस्ट नहीं करेगा तो मार्केट ऊपर कहाँ कब जा सकता है मैं वो बताता हूँ। अगर मान के चलो मार्केट हमारा ऐसे आके इधर कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे डबल टॉप ऐसा कुछ बनाता है, तो इसके पीछे लोग यहाँ सेल के ट्रेड लेंगे और मार्केट वापस यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो बाय का सिनेरियो हमारा कुछ ऐसा ही है। अगर मार्केट हमारा यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, वरना अभी हम सेल के साइड रहेंगे क्योंकि बिटकॉइन अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की मूव की तरफ है। ठीक है। और वापस बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ से बन सकती है? स्विंग ट्रेडर्स या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जो इंट्राडे में ही बिटकॉइन ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। दूसरा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारा ये ब्रेक होने के बाद है। ये जब यहाँ पे ऐसा कुछ डबल टॉप ऐसा कुछ बनाए हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट करे और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम लोग यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है और मार्केट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गिरता है तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बुलिश हो जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बुलिश हो सकते हैं थोड़े पैटर्न्स देख के, और यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं। बात करें सेल की, अगर आपको सेल के ट्रेड लेने तो सेल के ट्रेड कहाँ लिए जाएंगे? फिलहाल अगर ये जो हमारा ये सबको पहले डिलीट कर देते हैं। सेल के ट्रेड्स का मेरा कुछ ऐसा है कि ये जो एक पुल बैक है, अगर पुल बैक यहाँ तक जाता है तो ठीक, वरना अगर ये अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, स्मॉल टाइम फ्रेम्स में चलते हैं, तो सेल के ट्रेड्स कहाँ पे देखने हैं? ये हमारा है रेजिस्टेंस पॉइंट। मार्केट ने लास्ट टाइम अपना स्विंग भी ब्रेक कर दिया था, यानी कि ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो अगर हमें इस लेवल से, अगर आप आज कल में ट्रेड कर रहे हो तो इस लेवल में हमें ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखे, और छोटे टाइम फ्रेम में चलते ताकि अच्छे से समझ आए। अगर छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर पे समझते हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ये हमारा कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख जाए, या हमें ये जो छोटा सा जो अप ट्रेंड है, ये जो ऊपर गया है, इसका अगर हमें रिवर्सल देखने को मिला तो हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चला जाए तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट का प्लान देख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से यही दोनों लेवल है जहाँ पे आप शॉर्ट के ट्रेड्स लोगे। पहला लेवल हमारी ये है, दूसरा लेवल ये है। चांसेस दोनों के 50-50 है। मार्केट यहाँ से भी डाउन रिवर्स कर सकता है और यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो फिलहाल मैं तो बोलूँगा कि कुछ 3-4 दिन के लिए आप बिटकॉइन में बियरिश ही रहो। अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी बता दिया, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद, दूसरा इस सपोर्ट के पास, और सेल का मैंने आपको बताया, पहला तो ये और दूसरा ये वाला लेवल। यहाँ पे हम लोग आराम से सेल कर सकते हैं। सेलिंग में रिस्क कम है क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको इन कंक्लूजन मेरा यही कहना है कि बिटकॉइन का ये जो डे के टाइम फ्रेम में जो छोटा सा, जो हम पुल बैक कह सकते हैं इसको, या वीक के टाइम फ्रेम में इसे पुल बैक कहना सही होगा। वीक के टाइम फ्रेम में ये जो हमारा छोटा सा पुल बैक है ये नेचुरल है, और यही पुल बैक हेल्प करेगा बिटकॉइन को इस लेवल को, यही पुल बैक हेल्प करेगा बिटकॉइन को कि ये उसके ऊपर जा सके, मतलब एक न्यू हायर हाई बना सके। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा काम तो बस आपको लेवल्स देना और समझाना कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है।